Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. करीब 3 घंटे एक महिला बेहोशी के हालत में थी। जैसे ही उस महिला की आंखें खुलती हैं, आंखें खुलने के बाद वो अपने हाथों और पैरों को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस्म पे लगे गहरे जख्मों की वजह से उस महिला का जिस्म पूरा दर्द कर रहा था। क्यों ना करता 3 घंटे पहले उस महिला के साथ ऐसी घिनौनी वारदात जो हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो महिला उठकर बैठ तो जाती है, लेकिन जैसे ही अपने चारों ओर नजरें दौड़ाती है तो देखती है कि खून से लथपथ लाशें उनके चारों तरफ पड़ी हैं। ऐसा नजारा देख किसी भी इंसान का दिल दहल जाए और उनके मुंह से चीख निकल जाए। बिल्कुल वैसा ही उस महिला के साथ हुआ। वो महिला डर गई और चीख पड़ी। चीखने के दौरान जब उन्होंने अपने हाथों को अपने चेहरे पे रखा तो ये महसूस करती हैं कि उन लाशों के बीच वो बिना कपड़ों के ही पड़ी हुई थी। उनका जिस्म क्यों दर्द कर रहा था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताता चलूं कि फिर क्या हुआ उस महिला के साथ। ये नजारा देखकर वो महिला को ये महसूस हो गया कि अगर वो कुछ देर और वहां रुकती हैं तो उनकी भी हालत उन्हीं बेजान लाशों की तरह होगी जो उनकी चारों तरफ पड़ी थी। रोते गिड़गिड़ाते हुए बगैर कपड़ों के वो महिला वहां से भागना शुरू कर दी। भागने के दौरान कुछ आगे बढ़ने के बाद एक आदिवासी महिला का घर पड़ता है। जब वो वहां से गुजर रही होती है तो वो आदिवासी महिला उस बगैर कपड़े से के भाग रही औरत को रोकती है और कहती है, लो ये कपड़े पहन लो। इसी बीच वो आदिवासी महिला उस महिला को बताती है कि तुम लगभग 3 घंटे से वहां बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि उस आदिवासी महिला ने खुद अपनी आंखों से वहां कुछ घंटे पहले हुए हैवानियत का नजारा देखा था। आदिवासी के घर से आगे निकलती है मदद के बाद और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक वर्दी में खड़ा व्यक्ति दिखता है। उस वर्दी वाले के पास वो महिला जाती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे पुलिस थाने ले चलो। वो महिला पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में जा करके अपने आप बीती बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। बाद में उसकी बातों पर यकीन तो किया जाता है, लेकिन यकीन अरसा लग जाता है, लंबा वक्त लग जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, फिर जाके उस महिला की बात पर यकीन किया जाता है कि वाकई उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इस पे विचार करने की जरूरत। जब ये बात प्रदेश में फैलती है, पूरे देश में फैलती है, या यूं कह लें कि देश से बाहर फैलती है, तब लोगों के दिमाग में कुछ चेहरे घूमने लगते हैं। कुछ हैवानों का चेहरा उनके नजरों के सामने, जिसको देखकर लोग हैरान थे और लोग वाकई जो हादसा आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। एक ऐसी घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सच्ची घटना। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात प्रदेश का एक जिला है दमोह और इसकी तहसील है लिंखेरा तालुका। दरअसल ये गांव पड़ता है रदिकपुर। 15 अगस्त 2022 को जब पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा था, उसी दौरान गुजरात सरकार ने 11 आरोपियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद इसके पक्ष में और विपक्ष में कई सारे लोग आ खड़े हुए जिन्होंने इसकी निंदा की, किस तरह इन हैवानों को आजाद किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने कहा कि ये अब आजाद हैं और भारत का संविधान जो कहता है वो बिल्कुल आजादी के साथ उसको कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब वो 11 आरोपी जब बाहर आते हैं तो उन्हें मिठाइयां खिलाई जाती और वरमाला पहनाया जाता है। पूरे जोश के साथ उन 11 बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है और जैसे ही ये खबर अखबारों और सोशल मीडिया में वायरल होने लगती है, लोग इसके निंदा में उतर जाते हैं, कई लोग इसके पक्ष में उतर जाते हैं, कुछ लोग इसके फैसले के पक्ष। लेकिन जो लोग इस फैसले के पक्ष में होते हैं वो दबे लफ्जों में होते हैं, क्योंकि इस महिला के साथ जिस तरह की घिनौनी वारदात हुई थी, इसके वजह से वो लोग दबे लफ्जों में लेकिन उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। ये वारदात जिसके भी कानों में जाती है वो हैरान रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि किस तरह एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हो सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002। एक ट्रेन जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस,
प्रदेश के अयोध्या से चढ़कर गुजरात आती है। उसी बीच में एक स्टेशन पड़ता है गोधरा स्टेशन में ये ट्रेन रुकी होती है और S6 बॉगी, उस साबरमती एक्सप्रेस का S6 बॉगी अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। लगभग 59 लोग सवार रहते हैं, मौजूद रहते हैं, 59 यात्री उसमें मौजूद रहते हैं। अचानक 20 से 25 असामाजिक तत्व वहां आते हैं और उस बॉगी को आग के हवाले कर देते हैं। आग की लिपटें इतनी तेज होती हैं कि आसपास की बॉगियों में भी आग फैल। अंदर मौजूद सभी यात्री रो रहे थे, चीख रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज कि सबों को जला करके खाक। जो लोग उस स्टेशन पे उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने काफी कोशिश की कि उस आग को बुझा दिया जाए, उसमें मौजूद लोगों को बचाया जाए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को आगे बढ़ के हिम्मत नहीं हो पाई कि वो। बहरहाल जब इस आग को बुझाया जाता है तो देखा यह जाता है कि उसमें मौजूद 59 के 59 लोग जलकर खाक हो चुके हैं और उनके आसपास की जो बॉगियों में आग फैलती है उसमें भी। ट्रेन में इस आगजनी के बाद, उसमें जले लोगों के बाद जैसे जैसे ये बात देश प्रदेश से बाहर निकलनी शुरू होती है, वैसे वैसे पूरे देश में जिस तरह वो S6 बॉगी जला, वैसे वैसे देश के हर हिस्से में आगजनी शुरू हो जाती है, हिंसा शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे। फिर से आपको बताता चलूं, लेकिन एक ऐसी जगह थी यानी रणधीरपुर, ये गांव पड़ता है रणधीरपुर। यहाँ एक खानदान के लोग लगभग 17 लोग होते हैं। उन्हें ये लगता है शायद वो यहाँ रहेंगे तो इस दंगों के बीच उनकी जान चली जाएगी। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो एक ट्रक का इंतजाम करते हैं और उन ट्रक में वो 17 लोग, वो ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाते हैं कि लगभग 20 से 25 लोग उनका रास्ता रोकते हैं, उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। उसमें कुछ महिला होती। उस ट्रक का रास्ता रोकने के बाद उसमें जितने भी लोग मौजूद होते हैं, उन लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया जाता है। किसी को तलवार से काटा जाता है, किसी को चाकुओं से, किसी को डंडों से मार मार के उसकी जान ले ली जाती है। उस एक महिला उसमें मौजूद होती है जिनका नाम है बिल्किस बानो। उनकी उम्र और जिसके पेट, उन दरिंदों ने, उन हैवानों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। रोज आते हैं आपके मन में नए नए क्रिएटिव ख्याल। जनरेशन के साथ आप भी चल रहे हैं बहुत ही तेज, पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप उतना स्मार्ट या उतना तेज नहीं। सो प्लीज अपग्रेड योर कंप्यूटर एंड विजिट अक्की कंप्यूटर्स, जहां मिलता है आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप्स इन वेरी बजट फ्रेंडली प्राइस, जो साथ ही नहीं आपके काम भी बहुत आए। बल्कि उस महिला जिसका नाम बिल्किस बानो है, एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार भी किया। अब बलात्कार कुछ यूं हुआ कि एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। इस तरह घंटों उस महिला के साथ रेप किया गया, उस महिला का बलात्कार किया गया जिसके पेट में 5 महीना का बच्चा पल रहा था। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो भी महिलाएं उस ट्रक में मौजूद थी, उन सभी के साथ उन हैवानों ने वही 15 अगस्त 2022 को जिन बलात्कारियों और हत्यारों को आजाद किया गया है गुजरात सरकार द्वारा, वो 11 के 11 अपराधी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा के मुस्तहक थे। उनको ये सजा सुनाई गई थी। उनको ये सजा सुनाई गई थी कि इन्हें उम्र कैद की सजा हो, ये बाहर रहने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। एक गर्भवती महिला के साथ एक के बाद एक बलात्कार किए गए और घंटों ये सिलसिला चला।
वो गर्भवती महिला कब बेहोश हो जाती है उसको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता और बेहोशी के हालत में भी वहीं दूर दराज खड़े कुछ लोग थे जो ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ना ही कोई लोग आगे बढ़ पाए, ना ही किसी की मदद कर पाए। लगातार उन करीब 3 घंटे के बाद उस महिला को होश आता है। होश में आने के बाद वो महिला अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस्म पे लगे गहरे जख्मों की वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है। क्यों ना होता घंटों पहले उसके साथ ऐसी वारदात जो हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो महिला उठकर बैठ तो जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है, देखती है कि खून से लथपथ लाशें उनके चारों तरफ पड़ी और उन्हीं लाशों के बीच वो बगैर कपड़े के, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था, पड़ी हुई थी। ये नजारा देख वो महिला चीखती चिल्लाती गिड़गिड़ाती हुई डर से भागना शुरू करती है। जहां आगे आदिवासी महिला का उसे घर दिखता है, वो आदिवासी महिला उस पीड़ित महिला को कपड़े देती है और वहां जो हादसा, जो दुर्घटना उसने अपनी आंखों से देखा, वो उसे बताती है। मदद के बाद वो पीड़ित महिला आगे की तरफ बढ़ती है। वहां उसे एक होमगार्ड मिलता है। होमगार्ड से वो गिड़गिड़ाती हुई, भीख मांगती हुई कहती है, मुझे पुलिस थाने ले चलो। पुलिस थाने जाने के बाद जब वो अपनी आप बीती बताती है तो इसकी बातों पर यकीन तक नहीं किया जाता है, ना ही उसकी FIR दर्ज होती है। काफी कोशिशें और मुशक्कत के बाद उस महिला की बात से सुनी जाती है, उसकी FIR भी दर्ज होती है। जब पुलिस अधिकारी अपने आला अधिकारियों से इस मामले पे बात करते हैं, तब जाकर के उस महिला की FIR दर्ज तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो अब तक हुआ था उससे कई बढ़कर मामला शुरू हो जाते हैं। उसे डेली धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। घर पे रहने की जगह पे हर एक जगह उसे मारने की, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। जिस घर में वो रहती हैं वहीं उनको धमकियां आनी शुरू हो जाती है। धमकियों पे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 2 साल तक उस महिला को धमकियां ही धमकियां मिलती हैं, कभी जान से मारने की, कभी आबरूरेजी की। लगातार इन धमकियों के बीच वो महिला घर बदलती रहती है। बिल्किस बानो इन 2 सालों में लगभग अपने 20 किराए के मकान को बदल चुकी होती है, क्योंकि लगातार उनके घर पे धमकियां आती रहती हैं। आखिरकार वो महिला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, मुझे मेरी जान को खतरा है, मेरी सुनवाई कीजिए। और अपनी आप बीती है, जो भी बातें उनके साथ होती है वो सुप्रीम कोर्ट में बताती है। सुप्रीम कोर्ट को वो महिला बताती है कि यहाँ मेरी जान को भी खतरा है और यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रही है और ना ही करेगी। लिहाजा आप इस केस को, इस मामले को देखिए। आपको बताता चलूं, इस केस में, इस महिला के केस पे FIR लगा दी गई थी। फाइनल रिपोर्ट, ये FIR लगाने के बाद उस महिला की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। किसी तरह की बातें, किसी तरह की मदद उनके हाथ नहीं आई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पे जांच शुरू, ना कि सिर्फ इसकी जांच गुजरात पुलिस से करवाई, बल्कि ये केस CBI के हाथों में भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उन आरोपियों को गिरफ्तार, CBI जांच करती तो जरूर है, लेकिन जिस महिला के साथ बलात्कार और उनके पूरे परिवार की हत्या हुई थी, बिल्किस लगभग घंटों बलात्कार हुए, उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। उस महिला की गुजरात सरकार मदद नहीं कर रहा था, ना ही प्रशासन उसकी मदद कर रही थी। CBI जांच तो जरूर कर रही थी, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ उन्हें उम्मीदें। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, अपील की कि मेरे इस मामले को आप देश के किसी भी राज्य में जांच के लिए भेज दें, लेकिन गुजरात में इसकी जांच ना करवाएं। यहां मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, यहां मेरे हाथ में सौंपा। ये केस मुंबई में CBI के हाथों दिया गया, वहां फिर से इसके नए तरीके 2004 में इस केस बाद में इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया गया, जहां इसकी जांच CBI कर रही थी और इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए लगभग 4 साल बाद जब फैसला आता, 17 लोग दोषी पाए जाते हैं
जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स होते हैं। इन पुलिस वाले और डॉक्टर्स के ऊपर आरोप होता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम, इन 17 में से 6 लोग अलग होते हैं और 11 लोग अलग होते हैं। वो 11 लोग वो होते हैं जिन्होंने वहां पे जानवरों की तरह हत्याएं की, हैवानों की तरह महिलाओं के साथ बलात्कार किया, एक के बाद एक दूसरे के साथ बलात्कार करते रहे और लगभग घंटे। इनमें 3 लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस और सीबीआई के सामने अपना जुर्म कबूल करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, ये हुआ था, ये हमने ही किया था। उसके बाद ही मुंबई की निचली अदालत ये फैसला सुनाती है कि इन सभी को उम्र कैद की सजा हो और उसके बाद उन जिनका दोष था उनको पुलिस वाले और डॉक्टर्स 4 साल की सजा करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और गुजरात सरकार वापस उन पुलिस वालों और डॉक्टर्स को, जिसके बाद ये मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाता है। जैसे ही ये खबरें अखबारों में आ जाती हैं, लोग इसके निंदा में आ जाते हैं, लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किस तरह एक महिला के साथ जो किया गया, इनके दोषियों को आजाद किया जा सकता। मामले की सुनवाई 2018 में फिर से मुंबई हाई कोर्ट करती है। सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट गुजरात सरकार को फिटकार लगाती है और कहती है, आप इन दोषियों को कैसे बहाल कर सकते हैं? इस महिला के साथ जो हुआ वो वाकई बहुत गलत हुआ। इसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया गया, इस महिला के साथ बलात्कार किए गए, उसके बाद भी आप इन दोषी मानते हैं। 2018 हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा कि जैसे निचली अदालत ने इन्हें दोषी पाया है, वैसे ही हम भी इन्हें दोषी मानते हैं। जिस तरह इस महिला के साथ बलात्कार किए गए और इनके परिवार वालों की हत्या की गई, गलत हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इन लोगों को दोषी मानता है कि तुमने उन्हें बहाल कैसे कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को 2018 में फिटकार लगाती है कि जैसे ही यह खबर बाहर आती है, वापस से हंगामा बढ़पा हो जाता है। लोग ये खबरें सुर्खियों में हो जाती हैं। जैसे ही ये कुछ अखबारें इसके मजमून को शाया करती है, लोगों में एक हंगामा, एक जोश वापस से पैदा हो जाता है। किस तरह एक महिला के सुप्रीम कोर्ट ये के पीछे रखा जाए, व्यक्ति से, लेकिन इन्हीं 11 लोगों में बहुत सजा काट ली। 15 साल से ज्यादा हमने सरकार को ये आदेश, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को ये आदेश देता है कि आप, गुजरात सरकार जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी दरमियान इन 11 के 11 अपराधियों को, 11 के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को आजाद कर देता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जब तक ये जिंदा रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार 15 अगस्त 2022 को इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को आजाद कर देता है। ना सिर्फ आजाद कर देता है, बल्कि इनके बाहर आने पर इन्हें मिठाइयां, और कह दिया जाता है कि अब तुम आजाद हो। अब कह दिया जाता है कि अब तुम आजाद हो, संविधान जिस चीज की इजाजत देता है तुम वो चीजें कर सकते हो, तुम्हें इसकी पूरी आजादी है, तुम्हें जिस तरह से जीना चाहते हो तुम लोग जी सकते हो। ये गुजरात सरकार उन बलात्कारियों को कहता है जिसने एक गर्भवती महिला के साथ, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था, घंटों तक उसके साथ बलात्कार किए, उसके परिवार के 7 लोगों समेत 3 साल की बच्ची को मार दिया और उस ट्रक में जो 17 लोग सवार थे, उन 17 के 17 लोगों की हत्या कर दी गई। जिसका वो महिला थी जिसका नाम बिल्किस बानो। बहुत गंभीरता की बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि एक महिला जिसने इतना कुछ सहा, मेहनत और मुशक्कत के बाद अपने अपराधियों को जेल भेजा, जिसको उच्च न्यायालय पे, भारत के उच्च न्यायालय पे विश्वास था, उस विश्वास की कड़ी को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को
जेल के पीछे भेजा, उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके वापस सिर्फ एक शख्स की अपील पे पूरे 11 के 11 को आजादी दे दी जाती है। अब हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में एक बलात्कारी खुलेआम जी सकता है। अब हम उस समाज में रह रहे हैं जिसमें एक हत्यारा खुलेआम घूम सकता है। ना कि सिर्फ उन्हें आजाद कर दिया जाता है बल्कि उनके समर्थन में जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। ये सोचने की बात है, गंभीर रूप से सोचने की बात है कि हम एक बलात्कारी को फूल माला पहना के स्वागत करते हैं, एक हत्यारों को जिसने तलवार से, चाकू से, लाठियों से मार मार के न जाने कितने बेकसूर बेमासूमों की जान ले ली, उसको आजाद कर दिया जाता है। और हम उस समाज का हिस्सा है जहां उन लोगों का स्वागत मिठाइयों और फूल माला से किया जाता है। बहरहाल, जैसे ही ये खबर वापस से पूरे देश में फैलती है कि उन 11 बलात्कारियों व हत्यारों को आजाद कर दिया गया है गुजरात सरकार द्वारा, फिर से एक बार ये खबर सुर्खियों में आ जाती है। फिर से बिल्किस बानो की याद पूरे देश को आ जाती है कि किस तरह एक महिला किन हालातों से गुजरी, उनके साथ क्या हुआ था। फिर से लोग कुछ उसके पक्ष में आ जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में चले जाते हैं। कैसे कोई इन अपराधियों को आजाद कर सकता है? वो बिल्किस बानो थी तो बात कुछ और थी, लेकिन थी तो एक महिला। एक महिला के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल्स इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है, क्या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये वर्तमान में छोड़ दिया जाता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट वापस उन आरोपियों को जेल भेजता है या वो आजादी घूमेंगे, ये तो वक्त। एक महिला ने इतना कुछ सहा, इतना कुछ खोया, ये तो वक्त ही बताएगा कि उस महिला को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट उन आरोपियों की रिहाई पे कुछ कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? उस महिला के साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा? लेकिन इस गोधरा कांड से लाखों लोगों का जीवन अंधकार की तरफ जा चुका है। हजारों नहीं बल्कि लाखों का जीवन अंधेरे की तरफ जा चुका, जिससे लौट पाना शायद बहुत मुश्किल। इनमें कुछ ही लोग थे जो राजनीति की रोटियां तोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उसके अलावा जितने भी आम लोग थे वो अंधेरे के उस माहौल में चले गए जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता, कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। इस घटना का सच आप तक पहुंचाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ इतना था कि आप तक ये सच पहुंचे। जो लोग इससे वाकिफ हैं, इस गोधरा कांड से वाकिफ हैं, और जो लोग नहीं हैं, उन सब तक सच पहुंचाना हमारा मकसद था। सिर्फ सच पहुंचाना ही नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी था कि आप जहां रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित। खासकर महिलाओं के प्रति जो आपका फर्ज है उसको पूरी ईमानदारी से निभाना है। अगर वो महिला वाकई काबिले इज्जत है तो आपको उसकी इज्जत करनी है। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, अगर वो वाकई उस लायक है तो वो आप उनका सम्मान करें। आपका जो फर्ज है बहैसियत इंसान, बहैसियत मर्द जात, वो आप करें। कोई भी महिला हो, बशर्ते वो उस लायक, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आप उनका सम्मान। सिर्फ महिला का ही नहीं बल्कि आप पुरुषों का भी सम्मान करें। यहाँ तक कि यूं कह लें कि आपको सबसे पहले इंसान का सम्मान करना सीखना होगा, ना ही महिला ना ही पुरुष। इंसान का सम्मान करें। अभी के लिए द लोकल जर्नलिस्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए।